हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और आज हम जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत डार्विनियन बिफोर डार्विन किस जूरिस्ट को कहा गया है। देखिए, यहाँ पर पहले हम यदि एक लाइन में बात करें कि डार्विन कौन थे, तो जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है वो सभी डार्विन के नाम से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। डार्विन का बर्थ 1809 में हुआ था और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर थी, यानी कि जैविक विकासवादी सिद्धांत इन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है और जीवों के विकास के बारे में, जैविक विकास के बारे में इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बन करके आया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका बर्थ 1809 में हुआ था और जो इन्होंने जैविक विकास का जो इनका जो सिद्धांत था, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो इनकी थ्योरी थी, वो इन्होंने 1859 में दी थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर। पर फिर डार्विनियन बिफोर डार्विनियन की डार्विन से पहले डार्विनियन किसको कहा गया, तो देखिए, जब जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है और जूरिस्प्रूडेंस में भी जब हिस्टोरिकल स्कूल की बात आती है और हिस्टोरिकल स्कूल में भी जब मेनली हम बात करते हैं सेविनी की भी वोल्केजिस्ट थ्योरी, यानी कि सेविनी का जो अंतर चेतना का सिद्धांत है, जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, वहां पर सेविनी ने अपने जब विचार दिए थे तो सेविनी का कहना यह था कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है और विधि समाज में रहने वाले लोगों की चेतना से निकली है। उन्होंने विधि को एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया बताया था। अब देखिए, यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि सेविनी का जो टाइम पीरियड है वो देखिए 1779 से लेकर के 1861, और जहां पर हम डार्विन की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो डार्विन की थ्योरी कब आई, 1859 में। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में है, लेकिन कहीं ना कहीं सेविनी ने अपने सिद्धांत में उन्होंने तो बहुत पहले ही इस बात को बता दिया था कि जो विधि है वो एक जैविक और क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअस, यानी कि कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनब्रेकेबल है। और साथ ही साथ उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोसेस इसको बताया है, जैविक प्रक्रिया बताया है। जैसे कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हैं, अपने आसपास की सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम सभी धीरे धीरे करके अपना जब जैविक विकास करते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई बीज बोया कहीं पर भी, तो आपने देखा कि उसको धूप भी मिल रही है, उसको पानी भी मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन लेकर के वो धीरे धीरे करके विकसित होता जाएगा। ठीक उसी तरीके से एनिमल्स हैं, वो विकसित होते हैं। हम लोग पहले छोटे थे और हम अभी इस पोजीशन में, यानी कि हम बड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक जैविक विकास होता रहता है। तो वहीं पर यहाँ सेविनी का भी यही कहना था कि विधि क्या है, विधि एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया है। और इसीलिए डॉक्टर एलन ने सेविनी को डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डार्विन ने तो थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन 1859 में दी थी, जबकि उससे बहुत समय पहले सेविनी ने विधि को जैविक और क्रमिक प्रक्रिया बताया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो सेविनी ने ये जो बात कही है कि दैट लॉ इज ए ऑर्गेनिक प्रोसेस या इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, पर उसके इवोल्यूशन के बारे में जो कहा है वो उन्होंने कहीं ना कहीं एडमंड बर्ग से इंस्पायर होकर के कहा है, क्योंकि सेविनी से पहले एडमंड बर्ग ने इस बात को कहा था कि विधि एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि डॉक्टर एलन ने सेविनी को डार्विनियन बिफोर डार्विन कह करके संबोधित किया था। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।